दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसान भाइयों को कई बार इस मामले में दिक्कत आती है कि जो उनका खेत है, उनके उस खेत के आस पड़ोस में जो और भी खेत हैं, वहां पर कोई आम रास्ता अपने खेत में जाने के लिए उस किसान के पास नहीं होता है। यानी जो किसान अपने खेत में बुआई कर रहा है या खेती कर रहा है, उसे अपने ही खेत में जाने के लिए किसी और के खेत से होकर जाना पड़ता है। लेकिन वो आम रास्ता नहीं होने की वजह से बार-बार उसे जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो झगड़े तक की नौबत आ जाती है और कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि भाई-भाइयों में इसी बात का विवाद होता है कि एक भाई अपने दूसरे भाई को उसके खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं देता है। अब जब रास्ता उसके खेत से नहीं है तो आप जो है लड़ झगड़ कर उससे रास्ता लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको भी अपने खेत में जाना है और वो आपको अपने खेत से वे जो है जाने के लिए रास्ता कैसे दे सकता है, ये बात भी है। तो यहाँ पर एक झगड़े की जो है बात उत्पन्न होती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस विवाद की स्थिति में कई बार जो है दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में अब आप ये सोचिए, आपको अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन-सा रास्ता है, जहाँ पर विवाद की स्थिति से उत्पन्न होने के बाद में, उस कानूनी रास्ते का उपयोग करके हम अपने खेत के लिए किसी और के खेत से रास्ता ले सकते हैं। देखिए, इसके लिए कानून में भी प्रावधान है। इस वीडियो के ज़रिए पूरी जानकारी आज आज जो है हम आपको देने की कोशिश करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इस नक्शे के ज़रिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक नक्शा बनाया है जहाँ पे खेत नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हैं। अब जहाँ पर आप जो है, आप 4 नंबर पे काबिज़ हैं, 4 नंबर पे आपका खेत है। अब उसके चारों तरफ जो है आपके पड़ोस लगते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके लिए अपने खेत में जाने का कोई प्रॉपर और वैलिड रास्ता नहीं है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक रास्ता जो आपको आपके खेत तक आसानी से पहुँचा सके और आपका जो आप जो रास्ता है उसका आसानी से प्रयोग कर सकें आने-जाने के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जैसे मान लीजिए उत्तर में आम रास्ता है और यहाँ पे दक्षिण में आम रास्ता है। अब इस आम रास्ते में आपका खेत जहाँ कहाँ नज़दीक पड़ रहा है, वहाँ से आप अपने जो है लिए रास्ते की माँग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए कि जो है आपको दस्तावेज़ इकट्ठे करने पड़ेंगे। उन दस्तावेज़ों में सबसे पहले आपके जो है खेत की जमाबंदी और जो उसका नक्शा ट्रेस होता है, वो भी आपको चाहिए होगा। और इसमें जो सामने वाला है, जिस खेत में आपको रास्ता चाहिए, जिस खेत के ज़रिए, उस खेत की जमाबंदी और आस-पास का जो उसके जो एरिया लगता है, उसका भी नक्शा ट्रेस आपके पास में होना चाहिए, ताकि आप कोर्ट को ये दिखा सकें कि वास्तव में वहाँ पे रास्ता है और नज़दीकी रास्ता है और आपको उस रास्ते की बहुत ज़रूरत है। तो ये नक्शा आप ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें कि आपके जो उपखंड अधिकारी हैं, जो एसडीएम साहब हैं, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। उसमें सबसे पहले आपको जो जो एप्लीकेशन का फ़ॉर्मेट होता है सेवा में, उसके बाद श्रीमान उपखंड अधिकारी फिर जो भी उसका आपका एरिया है, उसका नाम लिखें। उसके बाद आवेदक यानी आपको अपना नाम, पता, अपने जो है पिताजी का नाम, आपकी उम्र और आपका स्थायी पता आपको लिखना है। अगर आप एक हैं तो आप अपना नाम लिखिए, उसके अलावा अगर आप 2 या 3 जने साथ में आवेदन कर रहे हैं, आपका नाम जमाबंदी में है 2-3 साथ साथ में लोगों का, तो आप आवेदन में अपना नाम और अपने साथियों का नाम लिखें। उसके बाद अनावेदक का नाम लिखें। जिस व्यक्ति के खेत से आपको रास्ता चाहिए, उस व्यक्ति का नाम आप लिखें, अगर वो भी 1 से ज़्यादा हैं तो उनका नाम लिखें और याद रखिए इसमें अनावेदक में आप तहसीलदार को ज़रूर पार्टी बनाएँ। उसके बाद आता है विषय, विषय में जैसे अराजी नंबर सो एंड सो में आने-जाने के लिए आपको रास्ता चाहिए, तो इसमें आपको लिखना है कि अराजी नंबर इत्ते-इत्ते में आने-जाने के लिए रास्ते हेतु। तो ये आपका विषय होना चाहिए कि आपको अपने खेत में आने-जाने के लिए रास्ता चाहिए। उसके बाद अगर आप पॉइंट वाइज़ लिखेंगे अपनी एप्लीकेशन, तो वो किस तरह से लिखेंगे, इसको वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से जो है आपको अपने खेत में जाने के लिए जो है दूसरे खेत से अगर आपको रास्ता चाहिए, तो आप किस तरह एसडीएम साहब को एप्लीकेशन लिखेंगे, ताकि आपकी एप्लीकेशन स्वीकार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप विषय लिखेंगे और विषय में आप जो है कानून की वो धारा का भी ज़िक्र कर सकते हैं कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 251 ए के तहत
रास्ते के लिए। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे तो सबसे सबसे पहला पॉइंट जो है आपका खेत जो है, आपका जो है खसरा है उसका उसका आपको उल्लेख करना है कि आप इस जगह पे खसरा नंबर में या खेत नंबर में बैठे हुए हैं और उसके आस पड़ोस में क्या क्या आपके पूर्व में कौन सा खेत है, किसका खेत है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के हिसाब से आपको वहाँ पे एक जो है फॉर्मेट बना के लिखना है। और नंबर 2 पॉइंट में जो अनावेदक का खेत है उसका विवरण आपको लिखना है। उसका जो पड़ोस वगैरह है जो भी लगता है वो रास्ता जो मेन रोड जाता है, मेन रोड से वो कितना दूरी है और कितना निकट है, और आपके खेत से जो रास्ता मेन रोड के लिए जाता है वो अनावेदक के खेत से कितना दूरी का है। याद रखिए जितना पास का होगा, जो भी खेत आपके मेन रोड से नज़दीक लगता है वहीं से आपको रास्ता मिलेगा और आपको मांग भी वहीं की करनी चाहिए। इससे आपको रास्ता निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और नंबर 3 पॉइंट में आपको क्या करना है, मेन ये चीज़ है कि आपको यहाँ पे समस्या लिखनी है कि आपका खेत 4 नंबर पे है और आपके जो है चारों तरफ चारों बाजू आपके जो खेत है वहाँ से कोई रास्ता अभी तक आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है और आपको अपने खेत में जाने में बहुत समस्या हो रही है। वहाँ पे जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है और वहाँ पे झगड़े भी हो रहे हैं, तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ सकती है। तो आपको क्या करना है कि जो रास्ता आपको जिस खेत में चाहिए उस रास्ते का आपको मांग करनी है कि मुझे 2 नंबर खेत से मुझे इतना-इतना रास्ता चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर खेत से मेरे मेन रोड जो आम रास्ता है वो नज़दीक पड़ता है और मुझे आने-जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वहाँ पे आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी और जो कितनी लंबाई का रास्ता चाहिए, कितनी चौड़ाई का रास्ता चाहिए वो भी आप उसमें ज़रूर लिखें। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 251 के तहत अगर आप जो है रास्ता निकालना चाहते हैं तो आपको 30 फुट का रास्ता अवेलेबल कराया जाएगा। 30 फुट का उसमें धारा में लिखा हुआ है, कानून में इतना प्रावधान है कि आप 30 फीट लंबा आप कितना भी ले सकते हैं, लंबाई 100 फीट, 200 फुट, 500 फुट तक हो सकती है, लेकिन जो चौड़ाई होगी वो 30 फुट तक रहेगी। तो ये चीज़ आप नोट करिए। तो इसमें आपको कारण भी लिखना है कि किस कारण से आपको उस खेत में से आपको रास्ता चाहिए। और नंबर 4 उसके बाद में जो भी रास्ता आपको चाहिए, जितना भी रास्ता आपको चाहिए तो आपको उसके लिए पैसे जमा कराने पड़ेंगे। आपको जो है पैसे कोर्ट में जमा कराने पड़ेंगे और फिर कोर्ट उस पैसे को जो है जिस व्यक्ति के खेत में से आपको रास्ता दिया गया है उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएँगे। तो और ये जो पैसा कितना होगा, कितना नहीं होगा, अमाउंट कितना होगा, ये भी कई लोगों का सवाल होता है। तो जो डीएलसी रेट होगी उसके हिसाब से वो अमाउंट तय किया जाएगा। मान लीजिए 50,000 रुपए उसका अमाउंट आता है तो 50,000 रुपए आपको जो है अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे, कोर्ट के अकाउंट में या डीडी बनानी पड़ेगी, जो भी उनका मोड है। कैश में आप ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते, कोर्ट कैश में ट्रांज़ैक्शन नहीं करता है। तो आपको जो है पैसा जमा कराने के लिए ऑनलाइन मोड चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब पैसा जमा कराएँ, तो आप उसमें ये भी लिखें कि जो भी पैसा सरकार का इसमें बनता है, जो भी राशि तय की जाती है, मैं वो राशि कोर्ट में जमा कराने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इतना-इतना रास्ता चाहिए। उसके बाद जो है आपको अपनी जो लास्ट में जो प्रेयर होती है, जो आप माँग करेंगे, जो आपका प्रार्थना पत्र है जिस बेस पे निवेदन आप कर रहे हैं कोर्ट से, उसका आपको लिखना है कि मुझे इस खेत से इतने-इतने फुट का रास्ता मेरे लिए मुहैया कराया जाए, रास्ते का आदेश मेरे लिए दिया जाए और इस रास्ते के लिए जो भी पैसा जो है डीएलसी रेट के हिसाब से या जो भी वाजिब एक अमाउंट होता है, सरकार की तरफ से तय किया गया, वो अगर मुझे आदेश करे तो वो मैं जमा कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि रास्ते का आदेश होने के बाद भी पक्षकारों के द्वारा जो सामने अनावेदक हैं, उनके द्वारा आपको रास्ता नहीं दिया जाता। इसलिए आपको क्या करना है कि पक्षकारों को पाबंद भी कराने की आप साथ में प्रेयर कर सकते हैं कि साथ में पक्षकारों को पाबंद किया जाए कि जो रास्ता न्यायालय के द्वारा मुझे जो आदेशित किया गया है, उस रास्ते पर किसी तरह का कोई मुझे परेशानी जो है खड़ी ना करे और मुझे उस रास्ते का आने-जाने के लिए प्रयोग करने दिया जाए, ताकि सुगम तरीके से रास्ते का मैं प्रयोग कर सकूँ। तो आपको इस तरह से जो है एप्लीकेशन लिखनी है और अपनी बात कोर्ट के सामने रखनी है। देखिए यहाँ पे जब कानून ने आपको रास्ता निकालने के लिए आपको एक रास्ता बताया हुआ है, तो आप उस रास्ते के थ्रू जाइए। अनावश्यक रूप से झगड़ा करके, वहाँ पे विवाद खड़ा करके और आप रास्ते के लिए कई बार इस तरह के विवाद देखे जाते हैं, तो उन सब विवादों से बचने के लिए आपको जो इस तरह की एप्लीकेशन लिखनी है। फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है लिख सकते हैं, वहाँ से हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।